अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 गैसेस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। 2024 की पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग इस चैप्टर में से आपके पास 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन में न्यूमेरिकल है और 2 इस चैप्टर में से एमसीक्यू हैं। इस चैप्टर में से टोटल 12 नंबर का पेपर आएगा। और अगर फाइनल पेपर में क्वेश्चन नंबर 2 की बात की जाए शॉर्ट क्वेश्चंस में, उसमें कॉम्बिनेशन में है 1, 2, 3 एंड 8 चैप्टर। तीनों में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। तो अगर आप पहले 3 चैप्टर कर लेते हैं 1, 2, 3 शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, तो इजीली आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे। हमारे पास चैप्टर नंबर 3 में से जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है कि वाई लिक्विड आर लेस कॉमन देन सॉलिड गैसेस एंड प्लाज्मा, ये शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट उसी के साथ आगे उसकी रीज़न भी लिखी हुई है कि लिक्विड क्यों लेस कॉमन होते हैं। ठीक है, ये आप शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट आपके पास है प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस हैं, लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ हैं, सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रॉपर्टीज़ में आप दो दो प्रॉपर्टीज़ कर लें, अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो फ़िलहाल तो कभी भी ये शॉर्ट क्वेश्चन में नहीं आई हैं प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है यूनिट ऑफ प्रेशर। यूनिट ऑफ प्रेशर में 1 एटीएम की डिफाइन इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। और इसके अलावा इसके एसआई यूनिट क्या है प्रेशर के, ये लास्ट टाइम भी एमसीक्यू आया हुआ था फाइनल पेपर में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1 एटीएम किसके इक्वल होता है। ठीक है, ये 1 एटीएम की डिफरेंट वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, ये आपने लर्न करनी है एमसीक्यू वगैरह के लिए भी। और 1 एटीएम पाउंड्स पर इंच स्क्वायर में क्या वैल्यू है, मिली बार के यूनिट्स कौन यूज़ करते हैं। पास शॉर्ट क्वेश्चन है बॉयज़ लॉ। बॉयज़ लॉ में बॉयज़ लॉ की स्टेटमेंट क्या है, उसकी मैथमेटिकल फॉर्म ये आपने करनी है शॉर्ट क्वेश्चन में। और इसकी सेकंड स्टेटमेंट भी दी हुई है। अगर आप फर्स्ट स्टेटमेंट और मैथमेटिकल फॉर्म कर लेते हैं, उसकी फ़र्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म, तो शॉर्ट क्वेश्चन इनफ है उसमें आंसर। और साथ में लेकिन आपने ये भी बताना है कि बॉयज़ लॉ के अंदर फैक्टर कौन कौन से कांस्टेंट हैं। तो यहाँ पे टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ़ मोल्स जो है वो कांस्टेंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। नेक्स्ट इसकी अगर एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन देखी जाए तो वो शॉर्ट क्वेश्चंस में नहीं आती हैं। एग्जांपल नंबर 1 लॉन्ग क्वेश्चन में न्यूमेरिकल है, ये आप लाजमी करेंगे। और उसके बाद है ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ बॉयज़ लॉ। इसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन है डिफ़ाइन आइसोथर्म, और आपने आइसोथर्म के डिफरेंट टेम्परेचर पे ग्राफ बनाना होता है। आइसोथर्म में हमारे पास एक तो इसकी डिफ़ाइन इंपॉर्टेंट है, और ये एमसीक्यू भी आ चुका है कि कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर प्रेशर एंड वॉल्यूम का जो ग्राफ होता है उसे क्या बोलते हैं, तो उसे आइसोथर्म बोलते हैं। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन चार्ल्स लॉ की स्टेटमेंट है। चार्ल्स लॉ की स्टेटमेंट के साथ साथ आपने इसमें बताना भी है कौन सा कांस्टेंट फैक्टर है, और एमसीक्यू के लिए इसकी मैथमेटिकल फॉर्म लाजमी याद रखें। चार्ल्स लॉ के अंदर प्रेशर और नंबर ऑफ़ मोल्स जो हैं ये आपके पास कांस्टेंट होते हैं। एग्जांपल नंबर 2 इसमें न्यूमेरिकल है, और इसमें भी आपने जो इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है वो आपने नहीं करनी है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है चार्ल्स लॉ की क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें भी आप सिर्फ इसकी डिफ़ाइन करेंगे और साथ में इसका जो फॉर्मूला है वो आप करेंगे। बाकी चाहे आप इसकी वर्डिंग ना करें, ये एमसीक्यू वगैरह में भी नहीं आती हैं। नेक्स्ट इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है एब्सोल्यूट ज़ीरो की डिफ़ाइन। और एब्सोल्यूट ज़ीरो की डिफ़ाइन के साथ साथ इसमें टेम्परेचर की वैल्यू भी पूछते हैं। आपके पास केल्विन स्केल में भी वैल्यू पूछी जाती है एब्सोल्यूट ज़ीरो की, और साथ साथ डिग्री सेंटीग्रेड में भी इसकी वैल्यू पूछते हैं। और एक आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि चार्ल्स लॉ जो है एप्लीकेबल है केल्विन स्केल के लिए, लेकिन ये डिग्री सेंटीग्रेड के लिए ये फॉलो नहीं करता है चार्ल्स लॉ, तो इसको जस्टिफाई करना होता है। उसमें आपने एक तो ये इसका बता देना है, प्रूव करना है, और साथ में ऊपर जो सेंटीग्रेड वाली वैल्यूज़ दी हुई हैं उसके ज़रिए भी इसकी कैलकुलेशन करनी है। लेकिन ये शॉर्ट क्वेश्चन भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एब्सोल्यूट ज़ीरो की डिफ़ाइन और उसकी वैल्यू जो है वो आपने लाजमी करनी है। नेक्स्ट आपके पास ये स्केल दिए हुए हैं, ये स्केल भी शॉर्ट क्वेश्चंस में तो नहीं आते हैं। ये इसके जो फार्मूलाज हैं वो आप एमसीक्यू वगैरह के लिए कर लें। और इसके बाद नेक्स्ट है जी जनरल गैस इक्वेशन। जनरल गैस इक्वेशन इस चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन है, इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आना है। तो सिंपल अगर डेरिवेशन कभी प्रूव आ जाए पी वी इक्वल है एन आर टी, यानी आइडियल गैस इक्वेशन की कैलकुलेशन करें, तब आपने जो लॉस पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग इसे सॉल्व करेंगे मैथमेटिकल फॉर्म्स लिखते हुए। तो पी वी इक्वल है एन आर टी, लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन में कंसिडर होता है, शॉर्ट क्वेश्चन में ये कम आता है। उसके बाद है आइडियल गैस कांस्टेंट। आइडियल गैस कांस्टेंट में 2 शॉर्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक आपने वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है आर की एट एसटीपी कंडीशन। एसटीपी में आप आर की जो भी वैल्यूज़ हैं वो सारी लगाएंगे, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ़ मोल, ये कैलकुलेट करते हुए आर की जो वैल्यू एसटीपी पे निकलती है वो ये आपके पास वैल्यू है 0.0821। इसको आप एमसीक्यू वगैरह के लिए भी करेंगे। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आर इन एसआई यूनिट। एसआई यूनिट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें सिर्फ आप एसआई यूनिट की कैलकुलेशन करेंगे, और इसके अलावा आपने ये लाजमी याद रखना है कि
1 ATM की वैल्यू ऐसा यूनिट में क्या है, और वॉल्यूम की वैल्यू ऐसा यूनिट में क्या होती है, और ये जो 1 Nm है ये कितने जाउल के इक्वल होता है। 1 Nm को हम जाउल भी सिंपल लिख सकते हैं, और इसके अलावा 1 कैलोरी जो है ये कितने जाउल के इक्वल है। ठीक है, ये आपको आना चाहिए MCQ वगैरह के लिए। और आर की वैल्यू जो है वो SI यूनिट में क्या होती है, 8.3143। ये MCQ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है डेंसिटी ऑफ आइडियल गैस, आपने कैलकुलेशन करनी है। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आया था कि आपने प्रूफ करना था कि कैसे D इक्वल है PM/RT के, इसके अकॉर्डिंग आपने कैलकुलेशन करनी है। और आइडियल गैस की डेंसिटी की कैलकुलेशन का फार्मूला भी आपने MCQ के लिए लाजमी इसको लर्न करना है। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है काफ़ी, और ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपके पास है इस चैप्टर में से एग्जाम्पल नंबर 3 है। एग्जाम्पल नंबर 3 जो है ये फार्मूला जो यूज़ किया हुआ है ये आइडियल गैस इक्वेशन की सेकंड फॉर्म को यूज़ करते हुए न्यूमेरिकल ये आपने सॉल्व करना है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में आप डेंसिटी वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। ये न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट है, इसके 3 पार्ट्स हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये पूरा न्यूमेरिकल आपसे पूछे, कोई 1 या 2 पार्ट आपसे पूछ सकते हैं इसके न्यूमेरिकल के। नेक्स्ट आपके पास इस चैप्टर की मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल नंबर 5 है। इसमें आपने मैथ्स को कैलकुलेट करना है। यहाँ पे भी डेंसिटी वाला फार्मूला यूज़ करते हुए आप लोग क्या करेंगे, इसकी कैलकुलेशन निकालेंगे। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है एवोगैड्रोस लॉ। इसमें एवोगैड्रोस लॉ की आपने सिर्फ डिफ़ाइन करनी है और एक एग्जाम्पल करनी है, बाकी इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ आपने नहीं करनी है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। इसमें भी डॉल्टन्स लॉ की सिर्फ स्टेटमेंट करेंगे, बाकी इसमें ये जो इसकी एग्जांपल है, एक्सप्लेनेशन है, वो चाहे आप ना करें, सिर्फ इसकी स्टेटमेंट, ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म। और आगे आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है कैलकुलेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। ये शॉर्ट क्वेश्चन आप लाजमी करें। ये एक्सरसाइज का भी शॉर्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 का B पार्ट है, तो उसमें डेरिवेशन आपने बतानी है इसकी। नेक्स्ट इस चैप्टर में एग्जांपल नंबर 6 है, ये भी न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल आप इस चैप्टर के सारे ही न्यूमेरिकल करेंगे, सारे ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। इसमें एप्लीकेशन नंबर 2 जिसमें रिस्पिरेशन प्रोसेस का बताया हुआ है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा एप्लीकेशन नंबर 4 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एप्लीकेशन नंबर जो 2 है इसमें MCQ भी बने हुए हैं कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर एयर के अंदर कितना होता है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर लंग्स के अंदर कितना होता है, तो आपको ये वैल्यू याद करनी पड़ेगी। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन डिफरेंस है, डिफ्यूजन और रिफ्यूजन का डिफरेंस आपने बताना है। डिफरेंस में आप इसकी डिफ़ाइन बता दें, एग्जांपल बता दें, डायग्राम बना सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ये वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। अब चूंकि इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल आ रहा है, तो इसमें सिर्फ आप इसकी स्टेटमेंट करें और इसकी मैथमेटिकल फॉर्म कर लें ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन की। इसके अलावा इसमें एक और शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, वाई लाइटर गैसेस डिफ्यूज़ मोर रैपिडली देन हैवियर गैसेस। इसमें आप ग्राहम्स लॉ की जो स्टेटमेंट है वो लिखेंगे, उसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिखेंगे। ग्राहम्स लॉ की जो स्टेटमेंट है वो डेंसिटी के अकॉर्डिंग भी है, मॉलिक्यूलर मास के अकॉर्डिंग भी है। तो इस क्वेश्चन के आंसर में आप मॉलिक्यूलर मास के अकॉर्डिंग इसकी डिफ़ाइन लिखेंगे और साथ में एग्जांपल बता देंगे। अमोनिया गैस का कंपैरिजन करें HCl के साथ, अमोनिया का रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा है क्योंकि इसका जो मोलर मास है वो आपके पास कम है, और HCl का मोलर मास ज़्यादा होता है, इसलिए उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है, कम होता है। तो ये आप स्टेटमेंट के साथ ये इसकी एग्जांपल लिख देंगे तो क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट इस चैप्टर में एग्जांपल नंबर 7 है, न्यूमेरिकल है, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। वो तमाम न्यूमेरिकल्स जिनकी स्टेटमेंट आपके पास थोड़ी छोटी होती हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस। इसमें जो डिफरेंट साइंटिस्ट के नेम बताए हुए हैं और इनकी थ्योरी बताई हुई है, ये आप सिर्फ MCQ वगैरह के लिए इसे लर्न करेंगे। नेक्स्ट है पोस्टुलेट्स ऑफ KMT के एटलीस्ट आपको 4 पोस्टुलेट्स आनी चाहिए अगर कभी शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाएँ तो। अभी तक वैसे ये शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं आई हैं, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन पोस्टुलेट कम से कम 3 या 4 आप करें। नेक्स्ट है इसमें मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, उसका फॉर्मूला है CRMT, और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इसका फॉर्मूला MCQ के लिए लर्न कर लें। तो ये जो भी शॉर्ट क्वेश्चन में कम आए हुए हैं। नेक्स्ट आपके पास ना डेरिवेशन है बॉयल्स लॉ की, चार्ल्स लॉ की, एवोगैड्रोस लॉ, ग्राहम्स लॉ। तो जो ज़्यादा पेपर में रिपीट हुई है वो बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ है, लेकिन चारों ही ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है काइनेटिक इंटरप्रिटेशन। इसमें भी लास्ट फार्मूला कर लें, और इसके अलावा जो इसके नीचे वाले जो 2 पैराग्राफ हैं उसमें एब्सोल्यूट ज़ीरो की डिफ़ाइन इंपॉर्टेंट है, और बाकी जस्ट रीडिंग है। नेक्स्ट है लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। इसमें जनरल प्रिंसिपल आप करें शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है क्रिटिकल टेम्परेचर, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिफ़ाइन के साथ इसकी एग्जांपल पूछते हैं, TC PC VC तीनों भी आ सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्रिटिकल टेम्परेचर इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट है।
पेज पे एक और शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि जो आपके पास है नोबल गैसेस, आर्गन जो है इसका क्रिटिकल टेम्परेचर आपके पास लो है, लेकिन वाटर वेपर और अमोनिया इसका क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसकी रीज़न क्या है? रीज़न यही है, सिर्फ पोलर गैसेस का मेंशन करेंगे कि वाटर और अमोनिया पोलर गैसेस हैं, जबकि आर्गन आपके पास क्या चीज़ है, वो एक नोबल गैस है, उसकी पोलराइजेबिलिटी की वैल्यू क्या होती है, लो होती है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। बाकी सारा इसमें से जस्ट MCQ वगैरह के लिए आप इसे रीड कर लें एक दफ़ा। नेक्स्ट जाउल थॉमसन इफेक्ट है। जाउल थॉमसन इफेक्ट की डिफ़ाइन आपको आनी चाहिए, इसकी स्टेटमेंट वगैरह। नेक्स्ट आपके पास जो मेथड है वो लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर में नहीं है, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में ये जो आपके पास लास्ट लाइन लिखी हुई है मेथड की, लिक्विफिकेशन मेथड में हाइड्रोजन और हीलियम जो है उसको लिंड्स मेथड के ज़रिए हम जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे प्रेशर का आपने याद रखना है, कितना प्रेशर अप्लाई किया जाता है, 200 है। नेक्स्ट आपके पास है नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस में कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन होगा, PV ओवर NRT को हम क्या बोलते हैं, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, और इसकी वैल्यू क्या होती है, यूनिट ही होती है आइडियल गैस के लिए। ठीक है, ये चीज़ आप MCQ वगैरह के लिए करेंगे। इसके अलावा ये जो रिज़ल्ट बताया हुआ है कि गैसेस आइडियल कब होती हैं, गैसेस नॉन आइडियल कब होती हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे जो 2 पोस्टुलेट्स बताई हुई हैं ये फॉल्टी पोस्टुलेट्स थी, KMT की, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी गई हैं। और इसके अलावा ये जो लास्ट पैराग्राफ है इस पर एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि गैसेस जो हैं वो आइडियल होती हैं एट लो प्रेशर, और हाई टेम्परेचर पे गैसेस आइडियल हैं, लेकिन गैसेस नॉन आइडियल होती हैं। कब नॉन आइडियल होंगी? जब प्रेशर हाई है और टेम्परेचर लो है। इसको जस्टिफाई आपने करना है, तो इसमें आपने ये 2 पैराग्राफ करने पड़ते हैं उसमें। नेक्स्ट आपके पास है वॉन्डर वॉल इक्वेशन, इसकी डेरिवेशन लॉन्ग क्वेश्चन में है, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन आपने नहीं करना है। इसमें एक्सक्लूडेड वॉल्यूम की वैल्यू आप सिर्फ याद रखें किसके इक्वल होती है। नेक्स्ट इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3 में ये कांस्टेंट है यूनिट B, वॉन्डरवाल जो कांस्टेंट है, और A, इसके यूनिट्स आपको निकालने आने चाहिए। SI में क्या वैल्यू है और जो नॉन SI यूनिट है उनमें क्या वैल्यू है यूनिट ऑफ A एंड B की। और इसके अलावा इसमें एक प्रूफ भी दिया हुआ है, P इक्वल है AN² ओवर V²। ये भी प्रूफ आ सकता है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, इसकी यूनिट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 8 जो है इसमें 2 पार्ट्स दिए हुए हैं, आइडियल भी और नॉन आइडियल भी। ज़्यादातर पेपर में आइडियल का पूछ लेते हैं, दोनों भी आ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट आइडियल वाला पोर्शन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लाज्मा से रिलेटेड। प्लाज्मा को फर्स्ट टाइम किसने आइडेंटिफाई किया, प्लाज्मा की डिफ़ाइन क्या है, और इसके अलावा प्लाज्मा कहाँ पाया जाता है। ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन है। और नेचुरल प्लाज्मा, आर्टिफिशियल प्लाज्मा, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, इसकी डिफ़ाइन आप लोग करेंगे। ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो प्लाज्मा का पोर्शन है वो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं प्लाज्मा की, और इसके अलावा इसकी एप्लीकेशन है। ठीक है, एप्लीकेशन आपके पास 6 एप्लीकेशन है, एटलीस्ट आपको 4 आनी चाहिए इसकी एप्लीकेशन प्लाज्मा की। फाइनल पेपर में जो आपके पास ज़्यादा MCQs होते हैं वो एक्सरसाइज के MCQ होते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज के MCQ को लाजमी लर्न किया करें। अगर एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस देखें, एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका B पार्ट है, और क्वेश्चन नंबर 7 का भी B और C पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 8 का ABC पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 9 का भी ऐसे ही B और C पार्ट है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 का डॉल्टन्स का पार्शियल प्रेशर बताया हुआ है, और नेक्स्ट आपके पास 13 का भी B और C पार्ट है, 14 का B पार्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंस, और क्वेश्चन नंबर 15 का ये लास्ट वाला, दोनों शॉर्ट क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, 4 एंड 5। उसके बाद आगे सारा पोर्शन न्यूमेरिकल का है। फाइनल पेपर में आप चैप्टर के न्यूमेरिकल्स भी करेंगे और एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम भी इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल था। फर्स्ट टाइम के पेपर, फर्स्ट और सेकंड टाइम में एग्जाम्पल में से एक न्यूमेरिकल आया हुआ था और एक यहाँ पे एक्सरसाइज में से न्यूमेरिकल आए हुए थे। तो अगर आपने जो भी कम्बिनेशन करने हैं वो कंप्लीट करने हैं। इसका कॉम्बिनेशन है चैप्टर नंबर 5 के साथ, और चैप्टर नंबर 5 में भी मेजर पोर्शन आता है पेपर में, तकरीबन 14 मार्क्स का पेपर उसमें से आएगा, 14 उसमें से, और 12 नंबर का पेपर अगर इसमें से आ रहा है तो अच्छे खासे नंबर आएंगे। न्यूमेरिकल्स इसके इतने ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, इजी न्यूमेरिकल है। तो इंशाल्लाह न्यूमेरिकल्स के ऊपर हम डिटेल वीडियो बनाएंगे। आई होप स्टूडेंट आपको ये डिटेल अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी कि चैप्टर नंबर 3 में से आपने किन शॉर्ट क्वेश्चंस को ज़्यादा अच्छे तरीके से लर्न करना है। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।